हाय करते तनु। ओए ये पीछे पहाड़ कैसे आ रहे हैं? ओए ओए ये पहाड़ कैसे आ रहे हैं? सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज वैभव महाजन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। हर बार की तरह दिल्ली में तुम्हारा भाई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करता। ये देख लो पीछे मेरे। हाय, हम लोग आ चुके हैं मनाली और भाई ये है मनाली का सेकंड डे। जो पहला दिन था भाई वो ये मान लो कि भाई वो थकान में निकल गया, इतना था घूम हम पाए नहीं। इसका ब्लॉग बनवाया था तो उसमें हम लोग ओल्ड मनाली गए थे, न्यू मनाली गए थे। न्यू मनाली की मॉल रोड है ना, मॉल रोड, हाँ मॉल रोड घूमे थे। ओल्ड मनाली में हम कैफे गए थे, बस हमने ये किया था। तो आज होगा तो एक ही ब्लॉग में सारा कवर कर दूंगा। सबसे खतरनाक चीज हम करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, इसने कर रखी है, वो है बंजी जंपिंग। यहाँ से हमारी लोकेशन से वो दिखा रहा है 40 मिनट, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने आ रहा है कैसा नहीं। मेरी फटने वाली की नहीं, सारा आपको दिखाने वाला हूँ, सारा आपको कवर करने वाला हूँ। ब्लॉग में बने है ना, और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? लव यू। एक बार आप आउटफिट बताओ कैसा लग रहा है? जैकेट, टी शर्ट, जीन्स और जूते। एक बार जाने से पहले मैं सोचू आपको रूम टूर करा दूं। बाहर आ जाओ मैडम। ये है हमारा रूम, 4th फ्लोर पे हमारे बना हुआ है। वहां से दिखा दे एक बार। तो ये ऐसी है। तो अब चलते हैं रूम के अंदर, आइए। तो एंटर करते ही सबसे पहले है हमारा वॉशरूम। और वॉशरूम अच्छा है, क्लीन है। और भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है, मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ मेरे को वॉशरूम क्लीन ही चाहिए होता है। गंदा वॉशरूम तो भाई टॉयलेट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको साथ में एक अलमारी मिलेगी तो आराम से सामान वगैरह डालेगा ये सब। अब आ जाओ। तो ये देखो, ये है हमारा बेडरूम। तो ये है हमारा बेडरूम, ठीक है? ये पर लुक देख लो आप। यहाँ पर आपको 2 विंडो मिल जाएगी। और भाई सबसे प्यारी चीज हमारी उसके आता है, ये भी देखो इधर। ये देखो, ये रहा ट्राइपॉड स्टैंड, वहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है। और अगर रूम थोड़ा बहुत गंदा है तो भाई सॉरी बोलना चाहता हूँ, वो तो आप समझ ही जाओगे कि गंदा ही रहता है रूम भाई। अब बाहर आओ, ये देखो। कैसा व्यू है भाइयों, बता देना एक बार। और जान के मैंने इस प्रॉपर्टी पे 4th फ्लोर लिया था क्योंकि मुझे था कि भाई बढ़िया हाइट वाइट पे हो, बढ़िया व्यू दिखे सामने। तो बस ये एक बार मेरे को रूम दिखाना था आपको। अब थोड़ा लेट हो रहे हैं, फटाफट चल रहे हैं बंजी जंपिंग करने, ठीक है? बाय। हंस क्यों रही है? इंसान हूँ ना, क्या हो गया? इंसान हूँ ना, क्या हुआ? क्या फनी लग रहा हूँ? क्या हुआ? अभी मैं उतर रहा, ठीक है? सीढ़ियों से गलती से खस गया मैं। फोन में लगा रहता है कोई नहीं, तो तुम्हें को बचाने आई, हंस रही है मेरे पे तू। मैं ये चीज सोच रहा हूँ, बाइक इतनी बढ़िया मेरे को दे दी, हेलमेट क्या दिया इन्होंने? आई एम लुकिंग सो फनी मैन। ये तनी बीर बिलिंग की थी, कहाँ की थी जो बंदा वो था पैराशूट वाला? अरे नहीं भाई, अरे मादर जात। और नेक्स्ट करो, ऊपर करो पाओ। अब यही कोई हेलमेट बढ़िया सा होता ना तो तुम्हारा भाई हॉलीवुड का वो लगा रहा था स्टार, ऐसी जैकेट। आला लेते एक्सपीरियंस। ये रहा पूरा प्लेटफॉर्म। और ओह भाई फट के 4 हो रही है। देखते कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। लग रहा ब्रो? थोड़ा थोड़ा भाई। फर्स्ट टाइम तो हर चीज में डर लगता है वैसे। मैम ने तो की हुई है ना पहले? हाँ एक बार कर रखी है। बीर बिलिंग। अच्छा, बीर में करी है। डर लग रहा है? चल कोई नहीं, डर क्या ही जीत है। साथ में पूछ रहे क्या दिक्कत है?
फाइनली भाई बंजी जंपिंग कर ली, एक्सपीरियंस ले लिया भाई, दिल खुश हो गया, मजा आ गया करके। पिछले बार जब गोवा भी गया था ना, तो मेरा प्लान था कि बंजी जंपिंग मेरे को करनी है, बट हम कर नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टी में हम बिजी थे। कल क्या हुआ, कल हम ऐसे बैठे हुए थे, दीपक जी एक है, उनका मेरे को मैसेज आ रखा था इंस्टा पे कोलैब का, उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा तनु चले करे। हमारा कोई प्लान नहीं था बंजी जंपिंग करने का, बस हमें कोलैब आया, मैं कहा चल चलते हैं। देखो भाई कोलैब था कुछ साथ, तुम्हें पता मैं ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा भाई, बहुत अच्छी सर्विस थी और जितने भी लोग थे अच्छे से इन्होंने बहुत ट्रीट किया। तो हो पाएगा तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनका, इन्होंने एक हमारी रील बनाई है, वो आपको इंस्टाग्राम पे तो दिख जाएगी। बात करते हैं बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस की, ये बस तुम फील कर सकते हो। कैमरे पे मैंने जितना कोशिश किया उतना दिखाया, बट जो एक्चुअल मजे है, जो एक्चुअल है ना फील की, हाँ भाई वो तुम्हें करके ही पता लगेगी, ऐसे नहीं पता लगेगी। सही बोला। इसकी मैं बात करूँ भाई, जब हम बंजी जंपिंग वाली जगह पे आते हैं तो होता क्या है, ये लोग हमसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें हम अपनी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर क्या हुआ, हमारे पास दो ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन ये था कि भाई अगर आपको सोलो कूदना है, ठीक है, या तो मैं सोलो कूदता या ये सोलो कूदती। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था, अगर आप एज अ कपल जा रहे हो तो आपको क्या करना है, हम आपके दोनों पैरों पे जो ये लोग बांधते हैं वो किया है, हार्डनेस, ठीक है, सॉरी। तो उन्होंने ये सब पहनाया हमें। उसके बाद क्या हुआ, जो इन्होंने हार्डनेस है वो सपोज करो ये कोने पे खड़े हुए हक करना शुरू हुए, इसने नीचे देखा, कहती वह भी नहीं हो पाएगा, ले वह भी चल ले, वी से नहीं हो पाएगा। अब मेरे को डर लग गया यार कि ये जेन्युइन हो गया रहा था, इसने मेरे को हक करी है, कांपने लग गई। मेरे को था कि भाई अब देखो अपने मजे के लिए मैं क्या किसी को डर डलाऊं। मैं एक टाइम पे सोच रहा था कि मैं बैक ऑफ कर जाऊं, मैंने कहा कि चल एक बार मोटिवेट करके देखता हूँ। मैं कहा तनु कर लेंगे, मैं हूं ना, टेंशन ना ले, मैं हूं ना। मैंने उसको मोटिवेट कर दिया, ये होगी रेडी। जिस मोमेंट हमने हक किया, हम गए ऐसे 1 2 जूम, यू नीचे गए, मेरी आंखें बंद थी, मैंने आंखें खोली, मेरे को भाई क्या अलग दुनिया थी, क्या मस्त था। एक और चीज कि जब आप कूदते हो एंड में क्या होता है कि दो लोग आपके लिए खड़े होते हैं, तो आप जब कूदते हो तो आपको एक बंदे को हाथ ऐसे खोलना पड़ता है ताकि वो हाथ पकड़े और हमें नीचे खींच ले। बहुत बढ़िया था, बहुत ज्यादा सॉरी आपको मैंने पका दिया, बट अगर आपको इसको देख के बंजी जंपिंग करने का मन कर रहा है तो एक बार मनाली अगर आते तो यहाँ पर ट्राई करके जरूर देखना। पूरा दिन देखते कैसे निकालते कैसे नहीं, ठीक है, बने रहना व्लॉग में। लव यू सबको दिल से। मैं कह रहा था कि पहाड़ों पे अब पहली बार हो रहा है मैगी खा रहे हैं, हमने कल खाई थी मैगी, तो भाई पहाड़ों में अगर मैगी नहीं खाई तो क्या खाई। टेस्टी एक मैगी, ये दूसरी मैगी है, ये तीसरी मैगी। यहाँ पर क्या था, सैंडविच आया था, अभी हमने मंगवा रखे मोमोज, अब एक और सैंडविच आएगा। साथ में प्यारा सा व्यू। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मनाली अगर आने का या कुछ, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा पर अच्छी खासी ठंड हो रही है, तो जैकेट वगैरह सब ले आना। तो देखो था, एक बार मैं आपको बता दूँ, हमने गलती क्या करी, हमने ना टेम्परेचर देखा था 12 डिग्री दिखा रहा था उस टाइम पे मनाली का, तो हमें था कि चल नॉर्मली होगा ये वो, पर हमने फिर भी सेफर साइड के लिए 2 जैकेट ले ली थी। बट भाई अब पता लग रहा ठंड है भाई काफ़ी ज़्यादा, नाक वाक सब ठंडी हो रही है इस टाइम पर। अब देखते हैं क्या प्लान है, मेरे ख्याल से वहाँ जा रहे हैं हम, न्यू मनाली की मार्केट में ही जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ क्या खाते हैं क्या दिखाते हैं। अभी तो हमने बहुत सारा यहाँ पर खाना खा लिया, हमने 3 मैगी और 3 मैगी खाए थे, 2 सैंडविच, 1 मोमोज, 4 चाय और बीच में एक और कोई चीज़ खाई थी, याद नहीं आ रही। तो बस बाकी ये देख मिट्टी कितनी है वैसे दिखाइयो। तो बस अब फटाफट चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत और होगा खाते हैं और देखते हैं क्या। सो भाई बाइक लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को ये लगता है, बाल ही खराब होते रहते हैं। वे आपने पिछले वाले तो सिनेमैटिक देखा होगा ना, वो था ओल्ड मनाली, तो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, वो ओल्ड मनाली की गलियों का था। तो अब हम आ चुके हैं न्यू मनाली की मार्केट में, एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखा दूं कैसी दिख रही है। और यहाँ पर हम मेन इसलिए आए हमें था कि थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग होगी तो वो कर लेंगे, और कुछ हमने कल से लाफिन बहुत ज्यादा खा ली, तो हम फिर से वो खाने आए हैं और सॉफ्टीज खाने आए हैं यहाँ पर। कल भाई ऐसे ही कर रहे थे, कल क्या हुआ, हमने पहले लाफिन बोली इनको, ठीक है, अब वो लाफिन इतनी ज्यादा स्पाइसी थी, अब हम गए सॉफ्टी खाने। मैं कहा फिर से ये रूटीन चलाते हैं, हमने 4 बार ऐसी चीज करी है। ये रही सब कुछ बना हुआ है पर वुडलैंड, ये तो तनु है तो कहीं और नहीं मिलेगी। वुडलैंड है यहाँ पर, टिबेटन मार्केट है, केमिस्ट है, बढ़िया मार्केट है। तो गाइज वेलकम बैक टू द सेम ब्लॉग ऑफ द नेक्स्ट डे। और
कल ज़्यादा बना नहीं पाए हम व्लॉग, क्योंकि हम कल पहले बंजी जंपिंग करने चले गए थे। उसके बाद भाई हम न्यू मनाली गए, ओल्ड मनाली गए, वो आपने थोड़ा बहुत क्लिप्स देख लिए होंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई आज मतलब कल का हमारा सेकंड डे और लास्ट डे था। तो अब फटाफट हमने बैग ये देखो, ये रहा बैग, तो हमने बैग पैक कर लिए। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। कंटेंट ज्यादा मैं बना नहीं पाया, बट मेरे को दिल में ये है कि भाई मुझे आपसे बातें करनी है, आपसे चीजें जो होता है ना कि आपके साथ बस बना रहूं जो भी है। तो मेरे को काफी भाइयों ने पूछा था कि आप दोनों ने अपने घर पे कैसे बताया था कि आप कैसे मिले थे, मतलब अपनी फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्या किया। तो बस अब चलते चलते जब तक घर पहुंच रहे हैं मैं आपसे बातें करता रहूंगा। अभी क्या हो रहा है, कैब वाले भैया नीचे वेट कर रहे हैं हमारे। बाय मनाली, मिस यू, जल्दी आते हैं, बाय। इसकी लव स्टोरी में तो वो आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कैसे मिले थे, क्या था क्या नहीं था। अब बात करते हैं लव स्टोरी पार्ट 2 की। तो उसमें बताने वालों कि कैसे हम दोनों ने अपने घर वालों को बताया था। तो सबसे पहले बात कर दूं मेरी, तो भाई जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे, मेरे को याद है कि स्टार्टिंग के 2 या 3 हफ्ते बाद ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि मेरे को लड़की पसंद आ गई है वो, और इससे मेरा कंफर्म है कि इससे ही मेरे को शादी करनी है। फिर उसके बाद हुआ क्या था, इसने अपने घर पे नहीं बताया था। इसको मैंने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला था बाद में कि भाई मुझे, क्योंकि क्या होता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि लव स्टोरी बढ़िया चल रही होती है, घर वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, घर वालों को समझ नहीं आता, इंटरकास्ट वाला सीन होता है। बट टचवुड इसका मेरा स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। मैं पंजाबी, वो भी पंजाबी है। मेरे को बस यही था मेन कि मैं पहले श्योर हो जाऊँ कि हाँ यही है, तभी मैं घर पे बताऊँ। क्योंकि मेरे को नहीं था कि मैं बता दूँ फिर बाद में कुछ हो कुछ नीच, तो फिर अच्छा नहीं लगता घर पे सबको बताना। तो जब मेरे को भी लगा था कि हाँ, जब हम दोनों डेट करना भी स्टार्ट हो रहे थे, तो पहले यही था कि मैंने इसको यही चीज़ बोली थी कि मैं पहले तेरे को जानूंगी कि तू बाहर कैसे है, सबके साथ बात कैसे है, रिस्पेक्ट कैसे करता है, तभी मैं आगे लेके जाऊँगी तुझे। तो टचवुड वो सब कुछ हमारा सही गया। तो फिर मैंने घर पे धीरे धीरे इनिशियली शुरू करा, वो अभी बताया कैसे बताया था मैंने। हाँ, तो उसके बाद मैं बता रहा था अपना, मैंने फिर बताया अपने घर पे। तो भाई मेरा स्टार्टिंग से ऐसा है कि मैं मम्मी और पापा से कुछ भी नहीं छुपाता, कुछ भी करता तो उनको बताता हूँ। और अब तो वैसे इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा कोई डर तो है ही नहीं कि हाँ यार कि किसी से प्यार कर रहा है, कोई सी गर्लफ्रेंड है वगैरह, सब तो इतना कोई बीटी थी नहीं। तो मैंने फिर सबसे पहले मम्मी को बताया, फिर मम्मी का फोटो दिखाई। मम्मी कहती कि चल ठीक है, लड़की पास होगी, लड़की पसंद आ गई। तो फिर उसके बाद क्या सीन है, फिर मैंने भाई को बताया। हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में पापा को नहीं बताया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि आपका डिपार्टमेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पापा को आपने संभालना है, ये हर लड़का करता है, आपको रिलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद बताया मैंने ये सब। तो इसको मैंने घर पे बुलाया, घर पे मिल लिया घर वालों ने, मम्मी को अच्छा लगा वगैरह सब। फिर क्या हुआ भाई, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मैंने इसको प्रेशर देना शुरू किया कि भाई मुझे नहीं बता, तू घर पे बता। बेशक ये ना बोलियो कि भाई शादी करनी है, कुछ करनी है, पर तू घर पे बता दे। क्योंकि यार एक लड़के को भी सिक्योरिटी होती है कि हाँ यार उसके घर वाले भी जानते, तो फिर बीटियाँ नहीं होती। एज अ फ्रेंड तो मिल ही चुका था, एज अ फ्रेंड में मिल गया था नवंबर के टाइम पे। और मेरी सिस्टर को पता था सब कुछ, हाँ। डे 1 से उसको पता हाँ। था। बस मम्मा को बताना था, तो हाँ। हमें यही था कि धीरे धीरे बताएंगे। वही। तो मम्मा से 2 बार तो मिल चुका था, एज अ फ्रेंड मिलवाया था। एज अ फ्रेंड मिला था। फिर थोड़े टाइम बाद किसी एक ओकेजन पे हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा था। हाँ, मतलब वो था दिसंबर एंड के टाइम का, तब इसने मेरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। इसने बताया कि यही लड़का है, ये फाइनल हो चुके वगैरह वो। तो भाई अब ऑब्वियसली बात है, मेरी तो सामने से फट रही थी। मैंने कहा यार मुंह पे बोले यार ये मेरे ये सब बात कर रही है, कैसे करें हैंडल, ये सब वो तो हुआ। फिर उसके बाद मेरे को याद है, ये मैं परी जो आपको बता रहा हूँ, हमारी बहन, तो हम लोग बैठे हुए। तो परी को अब क्या हुआ, घर पे भाई ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, उनकी ज़्यादा चलती है, थोड़ी छोटों की भी चलती है, बट ऐसा अब तुम्हें पता है जो भी है। तो फिर उसके बाद परी को हमने बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, मम्मा को बता, इनिशिएट कर, साथ में रहना वगैरह सब। तो परी ने फिर बताया ये मम्मी को कि ऐसा ऐसा सीन है, ये वो। तो ऐसे वो तो करके families मिलने के लिए था, इंट्रोड्यूस हाँ। तो एज अ बॉयफ्रेंड मैंने इसको वो मम्मा का फैमिलीज बर्थडे मिलने का का पार्टी था ना, जब मम्मी को वो birthday तो मैं था, समझ गया, तब वही मैं उनको मम्मा को बता बता रहा दिया। हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हम फिर हमारी फैमिली से डिसाइड किया मिलने का। तो हम लोग फिर मिले। फिर उसके बाद भाई वो जो होता है इंडियन फैमिलीज में कि पहले वो निकाले हमारे राशि वाशी जो भी चीज़ें होती है। अब मेरे को ऐसा चिंता नहीं पता भाई ना, शायद मेरे को नहीं पता होगा, मतलब राशि वगैरह सब। राशि नहीं देखते, कुंडली देखते हाँ, हैं। मतलब कुंडली मुंडली हमारी देखी थी, और वो सब नहीं बता रहा मैं, वो डिस्कस नहीं कर रहा कि कितने हमारे गुण मिले, क्या मिले। बट हाँ भाई कमाल कर दिया हमने दोनों कैसे ने। मिल गया समझ नहीं आया हमें। हाँ कैसे मिल गए। बट ये है कि एट दी एंड अब दोनों घर, मतलब दोनों फैमिली को पता है, सब कुछ पता है, और बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है अभी, जो
आने वाले टाइम पे आपको पता लग जाएगा, आपको दिखने वाली ये चीज़ है। तो बस मेरे को ये था कि ज़्यादा पको मत। इन शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे थी हमारी लव स्टोरी, कैसे नहीं। जेन्युइन आपको ये बात हो कि कभी कभार ना मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि कितनी सारी ऐसी लव स्टोरीज होती है ना जो कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है, कुछ लगाती है, बट अचूट बाय गॉड ग्रेस बोलो या हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कुछ थी, तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली हुई है सॉल्व। वरना बहुत दिक्कतें आती है भाई। मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँगा, जो भी भाई मेरे को देख रहा है, कि इस टाइम पे ना थोड़ा अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को ग्रो करने में फोकस करो। अगर आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में तो उसको भी साथ में ग्रो करने में फोकस करवाओ, क्योंकि एट दी एंड हमारे को भी सिर्फ हमारे लुक्स या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं उसके बेसिस पे जज नहीं किया था, या कोई भी अपनी बेटी मेरे को दे रही है तो बहुत चीज़ें सोच समझ के ही देगी, तो वो सिंपल सा हिसाब है। तो अपने आप को काम पे लगाओ, बढ़िया फोकस पे रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गोल होना चाहिए, ये एक पार्ट है आपकी लाइफ का। तो बस यही थी छोटी सी हमारी प्यारी सी कहानी। ज़्यादा अगर पक गए होगे तो सॉरी भाई। बस मेरे को ये था कि भाई मेरे को जो भी, अब मैं क्या होता है, काफ़ी भाइयों को लगता है कि यार मैं कमेंट्स देखते नहीं, मैं कुछ नहीं देखता। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं यूट्यूब पर सारे कमेंट्स का रिप्लाई बैक देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। अब कुछ कमेंट्स अगर रह जाते हैं या कुछ कमेंट्स से मेरे को सजेशन मिलता है कि हाँ मेरे को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कुछ है, तो मेरे को मिली। अब मेरे को ये जेन्युइन लोगों ने पूछा मेरे से कि भाई लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी आपकी, ये है तो एक बार पार्ट 2 भी बताओ क्या था, कैसे मिले क्या नहीं मिले। तो इन शॉर्ट क्या इन डिटेल भी मैंने आपको सब बता दिया। तो यही थी हमारी कहानी। तो बस अब वापसी चलते हैं दिल्ली की तरफ, फिर काम पे लगते हैं थोड़ा, फिर अपनी चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक लाते हैं और बढ़िया चलते हैं। अभी होगा तो आपको और कुछ दिखाना हो दिखा दूंगा, नहीं तो वॉल्वो में ही बैठना है, वही पकाऊ से बैठेंगे, नेटफ्लिक्स में मूवी लगाएंगे, ऐश करते आते जाएंगे। हुए तो हमने ताज़ा खबर के 2 सीजन खत्म ताज़ा खबर देखी थी भाई, मेरे को फर्स्ट सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सेकंड सीज़न सो। तो बस यही था आज का ब्लॉग। अगर होगा तो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं होगा तो आई होप आपको पसंद आया होगा, नहीं आया पसंद तो कोई नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना, जल्दी आता तुम्हारे पास। ठीक है, बाय।